जय हिंद साथियों। इतिहास के एक और पन्ने से आज रूबरू होते हैं। गिरी सुमेल युद्ध, जिसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना गया, लेकिन इतिहास में वो सम्मानजनक स्थान इसको प्राप्त नहीं हुआ। राजस्थान के पाली जिले में गिरी सुमेल गांव जो है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया। इसमें शेर ससूरी के लगभग 36,000 सैनिक मार गिराए गए थे। राव जैता और राव कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए। ये वे महान योद्धा थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस, वीरता, बलिदान का एक अनोखा अध्याय यहाँ लिख डाला। कुंपा रिश्ते में चैता का चाचा लगता था। 5 जनवरी 1544 को यह भयंकर युद्ध हुआ था। यह एक अनोखा युद्ध था जिसमें एक तरफ 8,000 वीर थे, दूसरी तरफ लगभग 17,000 से अधिक की सेना थी। इस युद्ध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कोई दूसरा युद्ध नहीं था जिसमें राजा की सेना सहित वापस लौट जाने के बाद सेनापतियों ने महज 24 घंटे में 8,000 लोगों की सेना बनाकर अपने से लगभग 10 गुनी जो फौज थी उसको युद्ध के लिए चुनौती दी और युद्ध करने के अपने निर्णय पर सोचने के लिए उनको मजबूर कर दिया। शेरशाह सूरी की जो सेना थी वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गई थी। बात 5 जनवरी 1544 की है। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय मारवाड़ के राजा मालदेव थे जो बहुत ही आक्रामक राजाओं में गिने जाते थे, और गिरी सुमेल नामक स्थान पर दोनों की सेनाएं आमने सामने आ डटी। राजा मालदेव की संख्या को देखकर, उनकी बहादुरी को देखकर से परिचित थे तो शेरशाह सूरी घबरा गया। उसने षड्यंत्र भरी कूटनीति से काम लिया। राजा मालदेव यहाँ कूटनीतिक रूप से असफल सिद्ध हुए। वे उनके षड्यंत्र को नहीं भांप पाए और उसने राजा मालदेव के जो 2 सेनापति थे, जैता और कुंपा, उनके नेतृत्व, जिन पर मारवाड़ की पूरी सेना का भार था। शेरशाह सूरी बड़ा दुर्द था। उसने मालदेव के खेमे में यह अफवाह फैला दी कि चेता और कुंपा जो है धन के लालच में शेरशाह से मिल चुके हैं। ऐसी कई अफवाहें उसने फैला दी थी। दूसरा एक कारण और भी था कि जो मालदेव राजा थे उन्होंने शेरशाह सूरी को इतनी योजनाएं बनाने का, अपनी कुटिल जो प्रवृत्ति है उसको दिखाने का, षड्यंत्र रचने का बहुत ज़्यादा समय दे दिया था। आमने सामने सेनाएं डटी थी, लेकिन मालदेव ने एक भयंकर गलती की। उसने उसको बहुत ज़्यादा समय दे दिया कि वो युद्ध करेगा, लेकिन उसने युद्ध से ज़्यादा प्राथमिकता कुटिलता, कूटनीति और धूर्तता जो एक मक्कारी थी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब यहाँ देखिए फिर क्या होता है कि मालदेव अपनी सेना के साथ जो हैं चेता और कुंपा को छोड़कर वापस जोधपुर लौट जाते हैं। चेता और कुंपा पर एक तरह से देशद्रोह का आरोप लग चुका था। अब इस कलंक को कैसे अपने माथे से उतारे, क्योंकि मालदेव के जाने का मतलब था कि चेता और कुंपा पर आजीवन गद्दारी का आरोप लगने वाला है। उन दोनों वीरों ने जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण सम्मान को चुना और उन्होंने आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों और अपने खेमे के लगभग जो बचे कुचे सैनिक थे, लगभग 7,000 या 8,000 के आसपास मुश्किल से रहे होंगे, उनकी सेना तैयार की। जोश भरे पराक्रम, अदम्य साहस के साथ राव चैता, राव कुंपा, नरा चौहान व अन्य जो सेना नायक थे, उन्होंने शेरशाह सूरी की लगभग 17,000 से ज़्यादा जो अफगान सेना थी उस पर काल बनकर टूट पड़े। संख्या बल में कम लेकिन जुनूनी पराक्रम से लबालब इन सेना नायकों ने शेरशाह सूरी की सेना में क्षोभ पैदा कर दिया। मरुभूमि के रणबांकुरों के समक्ष शत्रु सेना के पैर उखड़ने लगे थे। शेरशाह सूरी मैदान छोड़ने का निर्णय लेने ही वाला था, लेकिन उसी समय संयोग से जो जलालुद्दीन जलवानी था, अजमेर का जो सूबेदार था, लगभग 40,000 की सेना लेकर वहां पहुंच गया। अब उनकी संख्या 1 लाख से अधिक हो चुकी थी, क्योंकि लगभग 17,000 उनके पास पहले ही अफगान सैनिक थे और 40,000 और उनके पास ये अतिरिक्त सेना पहुंच चुकी थी, जिसने युद्ध का पासा पलट दिया। इसके कारण जो है प्रमुख सामंत जैसे जैता, कुंपा, लखा चौहान, उसके 2 पुत्र, मारवाड़ के बड़े बड़े सरदार आखिरी वक्त तक शत्रु के सामने संघर्ष करते रहे, बहादुरी से लड़े अपनी मातृभूमि की, अपने सम्मान के लिए, लेकिन वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में जैता और कुंपा के पराक्रम का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शेरशाह सूरी भी हक्का बक्का होकर यह कह बैठा कि बोलियों सूरी बैन यूं, गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदुआन।
यानी कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी बहादुरी कितनी बेमिसाल थी, जो इतिहास में दुर्लभ प्रतीत होती है। लेकिन इस इतिहास को भारत में सम्मानजनक स्थान कभी प्राप्त नहीं हुआ। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।